नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से सीखेंगे। इसके पहले वीडियोज में हमने सरल भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से बताया। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़, वो भी बहुत ही बेहद और आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया है, 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/2 प्लस 1 सही 3/3। मेरे दोस्तों ये तीनों मिश्रित भिन्न दिए हैं और तीनों मिश्रित भिन्न को आपस में जोड़ना है। तो मेरे भाई जब भी मिश्रित भिन्न दिए रहे हैं, जैसे हमारा 2 सही 1/4, तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो इन मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए जैसे हमारा 2 सही 1/4 हो गया, तो सबसे पहले 2 और 4 में हम गुणा कर देते हैं और नॉमिनेटर जो अंश होता है इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन से हम जब सरल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम 4 का 2 में पहले गुणा कर देते हैं और प्लस अंश वाला हम जोड़ लेते हैं। तो आइए करते हैं, ऐसे इसमें भी करना है। तो पहले हम 2 का गुणा 3 में करेंगे और प्लस 2 कर लेंगे। तो इस तरीके से यह भी हमें करना है, इस तरीके से यह भी करना है। तो आइए एक एक करते हैं। तो सबसे पहले ये मिश्रित में है, तो सबसे पहले हम सरल में बदलेंगे। तो 4 दुनाएं 8 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा और 9 अपान यहाँ 4 है नीचे, तो 4 ऐसे लिख देते हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऐसे प्लस लिख देते हैं। और इसी प्रकार यह भी 3 दुनाएं 6 और प्लस 2, 6 2 8 हो जाएगा हमारा, और नीचे अपान 2 है तो ऐसे 2 लिख लेते हैं भाई। और प्लस यहाँ है तो प्लस ऐसे लगा देते हैं और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 कन्ने 3 और प्लस ये 3 ऐसे नोट जोड़ लेते हैं। तो 3 कन्ने 3 और प्लस 3 तो इक्वल हमारा 6 हो जाता है और अपान 3 हो जाता है मेरे भाई। ये हमारा सरल भिन्न में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। दोस्तों अब वही प्रक्रिया अप्लाई होगा जिस प्रकार आप सरल भिन्नों का जोड़ करते आए, क्योंकि आपने मिश्रित भिन्नों को आप सरल भिन्न में चेंज कर दिए। अब जिस प्रकार आप सरल भिन्नों का जोड़ करते आए हैं, घटाना करते आए हैं, गुणा भाग करते आए हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हर दिया रहेगा, जैसे हमारा यहाँ हर 4 है, यहाँ हर 2 है, यहाँ हर 3 है, तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो आइए एलसीएम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। एलसीएम हमें किन किन का निकालना है, हमें 4 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे छोटी से छोटी टेबल्स का चयन करना होता है। तो हमारा सबसे छोटी से छोटी टेबल्स हमारा 2 है। अगर 2 से इसके अंदर कोई संख्या डिवाइड है तो हम 2 से करेंगे। तो यहाँ 4 हो गया 2 से डिवाइड और 2 हो गया, तो यहाँ हम 2 का टेबल्स लेंगे। तो 2 का टेबल्स लिए तो यहाँ 2 का टेबल्स 4 से कितना डिवाइड, 2 बार डिवाइड है। कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। ये कितनी बार 2 का टेबल 2 से 1 बार डिवाइड है, तो 1 ऐसे लिख देते, कॉमा लगा देंगे। अब ये नहीं जाने वाला है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 को ऐसे नोट कर देते हैं और फिर से वही प्रक्रिया अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसके अंदर 2 से कटने वाला है, तो 2 से हम यहाँ लेंगे, 1 बार जाएगा तो 1 बार ऐसे लिख देते हैं, कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। एक जितनी बार आएगा एक को वैसे हम एज इट इज नोट कर देते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं करते हैं। और 3 ऐसे हम नोट कर देते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब क्या एक ऐसे वैसे हम नोट कर देंगे, तो एक अब यहाँ 3 से जाएगा, 3 से कटेगा, तो 3 यहाँ ऐसे और एक एक वैसे हम नोट कर देंगे, 1,1,1 यहाँ 3 से डिवाइड होगा 3 में, तो 1 हो जाएगा। बाबू सभी के नीचे 1 आ गया, तो अब हमें किसी की टेबल लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम करते वक्त अगर सभी के नीचे 1 आ जाता है तो हमें किसी का टेबल नहीं लेना है। अब हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए जो आपने टेबल्स लिए, इन टेबल्स का आपस में गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे। तो हम जब गुणा करते हैं तो हम देखते हैं क्या आने वाला है। 2 का गुणा 2 में करेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो इस तरीके से 2 दुनाए 4 हो जाता है, 4 तिहाई 12 हो जाता है। इसी प्रकार एलसीएम इक्वल हमारा क्या आता है, 12 आ जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा एलसीएम इक्वल 12 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक चिन्ह खींच देंगे और चिन्ह खींचने के बाद बीचों बीच हम 12 लिख देते हैं। तो जो हर होता है हमारा
इस हर का अब हमें 12 में डिवाइड करना है। तो 4 का डिवाइड हम करेंगे 12 में, तो यहाँ कितनी बार जाएगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ 3 बार जाएगा। तो ऐसे हम 3 को ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, और 3 को लिखने के बाद जो अंश होता है इस अंश को इसमें गुणा कर देते हैं। तो 9 का ऐसे गुणा कर दिए। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ऐसे हम वैसे लगा देंगे। अब फिर से हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 हो जाए। तो यार 2 का टेबल कितनी बार जाने वाला है? तो 2 छक 12, 6 बार जाएगा। और 6 को हम ऐसे अंश वाले से गुणा कर देते हैं, तो गुणा 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। फिर से प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह वैसे हम लगा लेते हैं। और फिर का 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 12 हो जाए। तो हमारा 3 का टेबल से हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाए? तो 3 चौके 12, तो हम कितनी बार पढ़ने वाले हैं? 4 बार पढ़ने वाले हैं। अब फिर 4 का गुणा हम किस में करेंगे? अंश वाले 6 में कर देंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा हम 6 में कर दिए। तो इस प्रकार अब हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 9 त्रिके 27 हो गया। तो ऐसे हम यहाँ 27 लिख दिए, और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह ऐसे हम नोट कर दिए। तो 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, तो 8 छक 48 होता है। तो हमारा ऐसे 48 यहाँ लिख देंगे, और बीच में फिर से प्लस का चिन्ह है, तो ऐसे हम प्लस यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। 4 छक 24 होता है, तो यहाँ 24 को ऐसे हम नोट कर देते हैं। और अपान यहाँ क्या है? 12 है, तो 12 को हम ऐसे नोट कर देते हैं। अब दोस्तों सभी में प्लस प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो आइए हम जोड़ते हैं। तो 4 + 8 तो इक्वल हमारा 12 होता है, और 12 + 7 कितना होता है? 19 होता है। तो 19 का 9 हो गया। तो ऐसे हमारा यहाँ 9 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1 हमारा हासिल हो गया मेरे भाई। और हम 2 और प्लस 4 2 6 हो गया, 2 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, एक हासिल हमारा हो गया, तो 9 हो गया। तो इन तीनों को जब हम जोड़े तो हमारा 99 आया, और 99 और अपान इसके नीचे हमारा 12 है, तो अपान ऐसे हम क्या लिख देते हैं? 12 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार यह हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना।